दोस्तों नमस्कार, exampeople.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी हमारे नए वर्ष हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी अपडेट देते रहते हैं, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, भारत के किसी भी राज्य की जॉब हो, उसके बारे में हम ज़रूर इसमें बताते हैं। तो आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर परिवार में कोई तैयारी कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको रेगुलर जो भी जानकारियाँ हैं सरकारी नौकरी से संबंधित, वो आपको रेगुलर प्राप्त होती रहे। हम सब किसी दूसरे काम में बिजी रहते हैं और हर कोई कुछ ना कुछ काम करता ही है, और काम करने के दौरान क्या होता है कि हम इतना बिजी हो जाते हैं कि जो भी कुछ सरकारी योजनाएं आती हैं, सरकारी वैकेंसी आते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं चल पाता है। तो सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी हम इधर से वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी जानकारी देते हैं, तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मैसेज के माध्यम से, और समय रहते आप उसको देख पाएंगे, और यदि आप उसके योग्य हैं तो आप उसमें फॉर्म अपना भर पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स भर्ती 2026 की। HPRCA की तरफ से स्टाफ नर्स की भर्ती जारी की गई है और बहुत अच्छी भर्ती है। यदि इसके योग्य जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी पढ़ने लिखने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं, यदि वो इसमें फार्म अपना भरना चाहते हैं तो ज़रूर फार्म भरिए और एक बार प्रयास करके देखिए, ज़रूर इसमें सिलेक्शन होगा। और जैसे ही हम प्रयास करते हैं, एक बार फेल होना तो लाजमी है, कोई भी व्यक्ति एक ही बार में कुछ में सिलेक्शन हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि सिलेक्शन होता भी है तो उसकी कम से कम 3-4 साल की पहले की मेहनत होती है, तभी जो है तो एक बार में हम सिलेक्शन ले पाएंगे। लेकिन किसी भी काम में फेल होने से अनुभव होता है, जानकारी उसमें से और अच्छी निकल के आती है कि हमने कहाँ पे गलती की है जिसकी वजह से हमें ये असफलता जो है हाथ लगी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मेरे नॉलेज में जो भी जानकारियाँ रहती हैं, जो भी सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी भर्तियाँ आती हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ। तो आज यहाँ बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स की भर्ती की तरफ से जो भी ये विज्ञापन जारी किया गया है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन लिखा हूँ छोटी सी, इसको देखिएगा। वैसे तो सब जानकार हैं, सब समझदार हैं, ज़्यादा किसी को आज के डेट में बताने की ज़रूरत नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं और सब जानते हैं। हाँ, लेकिन उनको ज़रूर बताना है जो खासकर अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें समझाने की बहुत ज़रूरत है। पुस्तकीय शिक्षा अलग चीज़ होती है और ज़िंदगी की एक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, वो अलग होती है। ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए। पुस्तकीय शिक्षा तो हम किसी भी उसमें ले सकते हैं, उम्र में ले सकते हैं, लेकिन ये जो जीवन की सच्चाई है, इसकी जो नैतिक शिक्षा है, उसके बारे में जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि कितनी परेशानी है, कितना कुछ करना पड़ता है। हम ज़्यादा किसी दूसरे का उदाहरण नहीं लेंगे, हम देखेंगे अपने माँ बाप को ही। हमारे माँ बाप ने किस प्रकार से क्या क्या काम किया है और हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। हमारे लिए कहाँ से वो कपड़े की व्यवस्था करते हैं, खाना की व्यवस्था करते हैं, पैसे दाम हर एक चीज़ों को हम जो भी मांगते हैं वो दे देते हैं, चाहे उनके लिए कुछ भी ना रहे, लेकिन हमारे लिए, बच्चों के लिए व्यवस्था करते हैं। और माता पिता, और यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जीवन में 3 लोगों की बात हमेशा मानना चाहिए। अपने से जो बड़े हैं, प्लस हमारे जो गुरु हैं, उनका बात मानना चाहिए। और जो भी किसी भी समाज से आते हैं, चाहे कुछ भी हो, अपने से जो बड़े हैं, हमारे जो गुरु हैं और जो शिक्षक हैं, उनकी बात जो है मानना चाहिए। तो हम जो है तो अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखा हूँ, टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, हज़ारों यार बनते हैं। यहाँ यार का मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हज़ारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। तो बिल्कुल 100% ये सच्चाई वाली बात है। जब इंसान के पास सब कुछ, शोहरत दौलत सब कुछ होता है, तो उसे लोग बाग चाहते हैं, उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, संग रिश्ता नाता जो भी है उसके साथ उठना बैठना करना चाहते हैं। ये जीवन की सच्चाई है आज के समय में, जिसके खासकर उन हमारे जो भी युवा वर्ग है, जो भी पढ़े लिखे पुरुष हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यदि एक पुरुष के पास अच्छा खासा सब कुछ नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो उसका फिर इस जीवन में कोई वैल्यू नहीं रह जाता, उसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, चाहे वह अनपढ़ हो, गरीब हो, कुछ भी हो। लेकिन यदि उसके पास जो भी है, यदि पैसा है तो सब कुछ बदल जाता है। अमीर, ये पढ़ाई लिखाई तो एक अलग मैटर है, कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छा खासा जीवन जीते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। लेकिन
जीवन की सच्चाई यही है कि एक पुरुष के पास सब कुछ होना चाहिए, धन दौलत में उसे मजबूत होना चाहिए, तभी लोग बाग जो है तो उसके साथ नाता रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उसके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, उसके आचार विचार को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती 2026 की तरफ से जो यह भर्ती जारी की गई है, और इसमें 390 प्लस पोस्ट है। अच्छा खासा पोस्ट है, इसमें कोई कम भी नहीं है ना और कोई नहीं ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन है 390 प्लस पोस्ट है, तो वही 400 के आसपास मान लीजिए, चाहे 450 ऐसे कुछ होगा टोटल मिला के जो भी है, और भी पदवार अलग अलग होंगे तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 390 पद से ये निर्धारित है। इसके लिए जो है तो योग्यता मांगा गया है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। जो लड़कियां बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, कर चुके हैं, नौकरी की तलाश में है, तो उसमें इसमें जो है तो अपना एक बार फॉर्म भर के देखिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मेहनत करिए और मेहनत का ही फल मिलता है। जो भी करते हैं ये पृथ्वी में जब हम आए हैं तो हमें यहाँ कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म से ही किस्मत बदलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक दिन में कोई भी चमत्कार होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन बिना कर्म किए कुछ भी नहीं हो सकता। यदि चमत्कार होता भी है तो भी हमको जो है तो थोड़ा थोड़ा उसके लिए कुछ कर्म करना ही पड़ेगा, तभी हम उसमें जो है तो सफल हो पाएंगे। बिना कर्म किए छोटे से एक कर्म करें, चाहे बड़ा कर्म करें, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, और बिना कर्म की कुछ भी इसमें नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स वैकेंसी 2026 स्टाफ नर्स की यह भर्ती है, और यहाँ पे इंग्लिश में कुछ बेसिक जानकारी आपको बताया गया है। यदि आपकी इंग्लिश मजबूत है, आप इंग्लिश को बराबर समझते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन जिसको इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो इसे आप कॉपी करिए, गूगल ट्रांसलेट में जाइए, वहाँ पे जाके आप लोग इसको ट्रांसलेट कर लीजिए और हिंदी में अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको भी पूरी बात समझ में आ जाए और किसी प्रकार के कोई भी गलती आपसे ना हो पाए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो फॉर्म भरने का स्टार्ट डेट हुआ है, इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है 10/2/2026 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट इसका जो हुआ है, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है इसका 12/2/2026 से यह स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 5/3/2026 को इसका लास्ट डेट निर्धारित किया गया है, और एग्ज़ाम डेट जो है तो इसका अभी बाद में पता चल जाएगा। यदि आप इसको रेगुलर विजिट करते हैं, इसकी वेबसाइट को, इसकी जो भी जानकारी है उसमें रेगुलर विजिट करेंगे तो बाद में आपको पता चल जाएगा। लेकिन जनरल यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 800 रुपये निर्धारित किया गया है, और ST SC और PH के जो कैंडिडेट हैं उनको भी इसमें 800 रुपये का भुगतान करना होगा। और यदि इसमें आप कुछ सुधार करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से 100 रुपये फ़ीस का भुगतान करना होगा, जिसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI QR कोड के माध्यम से आप इसको भुगतान कर पाएंगे। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो देख लीजिए, इसका जो एज लिमिट है स्टाफ नर्स की, मिनिमम एज 21 ईयर है, 21 साल कम से कम होना चाहिए, और अधिकतम एज जो है तो 45 वर्ष होना चाहिए। यदि आप इसमें आयु सीमा में छूट चाहते हैं, कैटेगरी वाइज जिसको छूट दिया जाता है 2 साल, 4 साल, 5 साल का, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन को देखना होगा, उसे पढ़ना होगा, कौन से कैटेगरी के लिए कितनी इसमें छूट निर्धारित की गई है। और यहाँ पे असिस्टेंट स्टाफ नर्स वैकेंसी टोटल 390 पोस्ट हैं, और इसका क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे बता दिया गया है। पद का नाम है असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी। 390 पोस्ट हैं, और असिस्टेंट स्टाफ नर्स 50% मार्क के साथ आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इसमें ANM GNM जो भी है, और ANM नहीं GNM और BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन थ्रो स्टाफ नर्स फीमेल कैंडिडेट, दिस वैकेंसी अप्लाई फॉर ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इसमें फॉर्म अपना भर पाएंगे। और यहाँ नीचे थोड़ा बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कितने आएंगे, इसका जो सब्जेक्ट होगा एग्ज़ाम का वो क्या होगा, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। और क्वेश्चन 120 रहेंगे, और 120 मार्क्स ही उसमें दिए जाएंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन का 1 अंक इसमें निर्धारित किया गया है। फॉर्म भरने के लिए ये कुछ जानकारी दिया जा रहा है इसमें कि HPRCA असिस्टेंट स्टाफ नर्स हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, विजिट द ऑफिशियल HPRCA ऑफिशियल वेबसाइट रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ए वैलिड email ID एंड मोबाइल नंबर। ये
जानकारी आपको पहले भरना है। वहाँ पे आपको अपना जो है तो यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद जो है तो आपको उसमें लॉगिन करना है। उसके बाद आपको पूरी जानकारी उसमें भरना है और यहाँ पे देख लीजिए लॉगिन करना है। फिर अपलोड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट HPRCA विभाग सच एज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यदि जो मांगता है उसमें तो आपको इसको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे आना है। देखिए अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ तो आपको यहाँ पे जो है तो इसका फार्म खुल के दिखाई देने लगेगा और इसमें आप जो है तो अपना फार्म भर पाएंगे। डाउनलोड इसका जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी यहाँ पे आप लोग कर पाएंगे। इसका नोटिफिकेशन को अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। और सरकारी नौकरी से संबंधित कोई फेसबुक पेज ज्वाइन करना चाहता है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाना है। और हमारा एड्रेस हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यदि हमसे कोई संपर्क करना चाहता है फार्म भरवाने के लिए, उसको यहाँ पे आने में फार्म भरवाने में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आपका जो है तो हम फार्म भर देंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करना होगा। उसके बाद जो है तो फार्म भरने के बाद आपको रिसीव्ड व्हाट्सएप के माध्यम से वापस कर देंगे। तो वीडियो बनाने का हमारा यही एक मकसद था कि इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाएं और आप भी कोशिश करिए कि इस जानकारी को और भी आपके जो भी नाते रिश्तेदार भाई बंधु हैं, दोस्त भाई हैं, है ना, तो उनको शेयर करिए ताकि किसी का इसमें सिलेक्शन हो पाए और जो है तो अपना एक वो मुकाम हासिल कर पाएँ। उनकी पढ़ाई का जो मकसद रहता है वो सफल होने पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।